दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। हम लोग ना आज जो बात करने वाले हैं कुछ और स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पीछे में आप लोग देख रहे होंगे ब्लू कलर का जो हम लोग कोविड के टाइम पे मास्क वगैरह पहनते थे, वो चीज़ है। बहुत लोग इसको जान गए होंगे कि क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम लोग हैं टमाटर के खेत में। टमाटर अभी एकदम फ्लावरिंग स्टेज पे है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छे से पौधा तैयार हो रहा है। लेकिन इसको तैयार करने के पीछे कितना मेहनत लगा होगा ये आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुछ टमाटर फल सेट भी हो रहा है, कुछ गुच्छों में यहाँ पे छोटे छोटे फल आ भी रहे हैं। ऐसे पूरे फल टिकेंगे, पौधा अच्छा हार्डनिंग हो गया है। लेकिन ये लगा कब था? तो वो था दिवाली के समय, मतलब कि नवंबर के महीने के बाद में। आप सोचिए कि क्या भयंकर ठंड पड़ी होगी हमारे यहाँ। इस साल 2 डिग्री 1 डिग्री तक पहुँच गया था टेम्परेचर, और काफ़ी लंबे समय तक ऐसा था। हमारे यहाँ के नारियल के जितने पेड़ थे लगभग सब मर गए ठंड की वजह से। तो कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, और उसके वजह से ये लगाया गया है क्रॉप कवर। जब पौधा छोटा सा था, बिल्कुल नन्हा सा, उस समय इसको यहाँ पे लगाया जाता था नीचे में। फिर जैसे जैसे पौधा बढ़ता गया, क्रॉप कवर को ऊपर लगाया गया। अभी भी इस क्रॉप कवर को हटाया नहीं गया है, और इसकी रक्षा कवच पौधे की अभी भी इसी क्रॉप कवर से हो रही है। हम लोग आगे बात करेंगे कि पौधा डायरेक्ट सोइंग किए, बीज लगाए या पौधा तैयार किए, इसमें जिगजैग धागे क्यों बांधे गए हैं। अगर आप लोग देखेंगे, नॉर्मली ऐसा आप लोग देखते नहीं होंगे। टमाटर में डबल स्टैकिंग की क्या ज़रूरत है, ये सब बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप लोग 2 ईमेल आईडी चला रहे हैं, अगर एक से कर रखे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि दूसरे आईडी से भी ठोक दीजिए एक बार सब्सक्राइब का बटन, ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर है, हमारी जो फैमिली है, वो और बड़ी हो जाए और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाएँ। हम लोग दिखाने वाले हैं आगे वाले खेत में, और क्या है पूरा सिनारियो। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधा है ये ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड का मतलब नीचे में इसमें जो जड़ है वो बैगन का है, और उसके ऊपर में कलम किया गया है सिंजेंटा का साहो। हमारे यहाँ अखंड भी लगता है और अक्षिता भी लगता है। बहुत लोग पूछते हैं कि सिर्फ सिंजेंटा का साहो क्यों लगा रहे हैं, तो ये दोनों लगता है। मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है, और जो इसमें वो बनाया हुआ है जो क्रॉप कवर है वो लगभग 5.5 फीट पे डला हुआ है। आप लोग जो हाइट देख रहे होंगे। 2 रस्सी क्यों लगाया गया है उसके पीछे का लॉजिक बताऊं कि 2 रस्सी नहीं लगाते हैं ना, सिंगल रस्सी में पौधा कम जगह पे उसको खींच के बांधना रहता है। इसको पौधे को क्लोज लगाए हैं, जबकि इसको कम से कम 3 फीट में लगाते हैं। जनरली मैं ऐसा बोलता हूँ 3 फीट टमाटर होना चाहिए। इसको पास लगाए हैं। बेड से बेड की जो दूरी थी वो काफ़ी थी, और इसको 2 तरफ से स्टैकिंग दे करके धागा जिगजैग बांधा गया है, ताकि वो पौधा अंदर में रहे और बिल्कुल उसको एक एक डाल को एक एक सपोर्ट मिलता रहे। तो ये 3 चीज़ें आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि थोड़ा नया है, अलग है। मल्चिंग पेपर बिछाना क्यों ज़रूरी है, एकदम ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। जो पहली बार देख रहे हैं ना उनके लिए तो खास कर है। मल्चिंग पेपर इसलिए बिछाया जाता है ताकि जो घास है, खरपतवार है, वो बिल्कुल खेत में ना हो। दूसरा, जो आप ड्रिप से खाद चला रहे हैं वो हज़ार रुपये किलो तक के भी खाद दवाई इसमें चलती है। तो जो चल रहा है ना वो चल तो नॉमिनल रहा है पानी में मिक्स होकर के, लेकिन जैसे ही खेत पे पड़ेगा, अगर मल्चिंग पेपर नहीं होगा तो धूप सूर्य देवता उसको खींच लेंगे ऊपर। तो जो आपका महंगा दवाई है वो यूज़ नहीं होगा। इसलिए मल्चिंग पेपर लगाना ज़रूरी है। ड्रिप क्यों ज़रूरी है? आप इमेजिन करिए कि जितना बड़ा प्लॉट देख रहे हैं यहाँ, ये एक हिस्सा है, मैं एक हिस्से में हूँ, इतना ही बड़ा हिस्सा पीछे है, और उतना ही दाएँ में है, और उतना ही बाएँ में है। इतने में अगर कभी पानी, आप फ्लड का मतलब नाली से पानी डालना चाहें, तो कौन सा ट्यूबवेल या बोरवेल या नदी या तालाब है जो इसको कंप्लीट कर पाएगा? 3-4 दिन में सिर्फ इस प्लॉट पे देंगे, तब तक वो प्यासा मर जाएगा पौधा। इसलिए ड्रिप इरिगेशन ज़रूरी है। अगर इस ड्रिप में अगर चाहें तो 1 दिन में पूरे खेत में पानी डाल सकते हैं। हर एक वॉल खोलिए, 15 मिनट इसमें पानी डालिए, 15 मिनट दूसरे वॉल में डालिए, तीसरे वॉल में डालिए, 6 वॉल रहेंगे, 7 वॉल रहेंगे, पूरा खेत का पानी कंप्लीट 1 घंटे में। तो ये इसलिए ज़रूरी है। एक तो लेबर कॉस्ट कम हो गया, दूसरा खरपतवार का जो आप निंदाई कराते हैं उसका लेबर कॉस्ट कम हो गया, तीसरा जो आप खाद डाल रहे हैं महंगे वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ड्रिप मल्चिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि लगाइए, कम एरिया में खेती करिए, लेकिन ये दोनों चीज़ लगाइए। अब तीसरा हम लोग ये बात कर रहे हैं कि रस्सी इतना ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे रस्सी बांधी गई है पूरे खेत में।
ये सपोर्ट दे करके, मल्चिंग लगा करके, ड्रिप लगा करके, क्रॉप कवर लगा करके उसके बाद टमाटर तैयार किया गया है। इमेजिन करिए कि अगर ये खुले में होता तो क्या ये हो सकता था? अभी तक पत्ती सिकुड़ के नीचे में छोटा छोटा पौधा इतने बड़े पौधे में रहा रहता, और ये होता नहीं। ठंड में इसको बचा करके ले आए हैं। होली के बाद से इसमें फलन चालू हो जाएगी बहुत तगड़ी, और जो पहला हार्वेस्टिंग होगा मुझे लगता है मार्च में ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा पहला। इसके बाद जब बरसात में जब रेट बढ़ेगा तो इसका हार्वेस्टिंग आपको मिलने वाला है। जितने कष्ट में आप पौधा को तैयार करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको आगे देगा। तो ये हुआ एक चैप्टर आप लोग टमाटर का खेती के बारे में जो देख रहे हैं। रस्सी खूटा कितना लगता है 1 एकड़ में? अभी इसमें डबल खूटे लग गए हैं, तो कितना होगा? तो इसमें करीब करीब 1200 खूटे लगेंगे, क्योंकि अगर सिंगल खूटा होता तो 7 फीट में, मतलब 4 पौधा छोड़ करके 1 2 3 4 पौधे के बाद 1 खूटा लग जाता। इसमें 5-6 के बाद भी लगा है। तो ये अगर खूटे की बात करें तो 700 खूटा प्रति एकड़ लगता है। अगर आप डबल लगा रहे हैं तो उसको डबल ना करके उसको 1.5 कर सकते हैं, थोड़ा दूर में लगा करके। स्टैकिंग लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अभी जब ये पौधा ग्रोथ लेगा, जब जैसे इसके लिए मौसम अनुकूल होने वाला, धीरे धीरे ठंड खत्म होने वाली है, तो ये तेज़ी से ग्रो करके यहाँ तक आ जाएगी आराम से। उस समय 2 स्टैकिंग बहुत काम आने वाला है। हम लोग इसमें पौधा देखेंगे कि ग्राफ्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। आइए, तो जब इसमें ग्राफ्टिंग हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल इतना घना हो चुका है ये पौधा कि यहाँ पे आप देखने के लिए आपको झुक करके यहाँ से थोड़ा सा एंगल, ये देखिए, आप अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे देखेंगे एक जड़ अलग है और ऊपर में एक गांठ जैसा है, उसके ऊपर में ये एक झाड़ी। इसको नीचे फैलने दिया गया है पहले, ताकि ये हार्डनिंग हो जाए, क्रॉप कवर को निकाले नहीं। अभी जब पौधा हार्ड हो गया है, इसके बाद में क्रॉप कवर को ऊपर किया गया, अब इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इतना ज़्यादा फ्लावरिंग आपने कब देखा था कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार ऐसा वीडियो देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। इस वीडियो में 300 लाइक 3 दिन में 300 लाइक कंप्लीट करा दीजिए। मैं एक बड़ा गिव अवे करता हूँ, लौकी के बीज भेज दूँगा कम से कम 50 लोगों को। दूसरा, हम लोग एक वेबसाइट लेकर के आ रहे हैं, बहुत लोगों को पता चल भी गया होगा, सरप्राइज़ होगा। जिस दिन आएगा उस दिन हम लोग उस पर करीब 50,000 रुपये का सीड फ्री में, पहला दिन जो ऑर्डर बुकिंग करेगा उनको हम लोग देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे जो लोग बने हुए उनके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि जो नहीं है हमारे चैनल पे रेगुलर, उनको ये पता भी नहीं चलने वाला है कि कब हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ और कब वेबसाइट हमारा रन में आ गया और कब उसका सीड की जो गिव अवे है वो चालू हो गया। फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन हम सीड, जो सीजनल सीड होंगे अभी हाइब्रिड में, वो हम आपको भेज देंगे फ्री में 50,000 रुपये तक के, अलग अलग फार्मरों को। तो हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा जैकपॉट होने वाला है। जो फटाफट कमेंट करते जाएंगे उस समय में हमारे वेबसाइट पर ऑर्डर डालेंगे, पहला दिन पूरा फ्री रहेगा। तो दूसरा कि हम लोग बहुत सारे टूल्स जो हैं आपको नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, तो वो उसके लिए वेबसाइट डेवलप हो रहा है कि आपको पूरे भारत में इसके लिए ढूंढना ना पड़े। हम लोग देखते हैं कि ये धागा रस्सी के लिए बहुत जूझना पड़ता है, जहाँ से आता है वहीं के लोग मांगते हैं। बेसिकली ये गुजरात से आता है और गुजरात के फार्मर हमसे मांगते हैं कि हमें भी दे दो, तो ये सब चीज़ वहाँ मिलने वाला है। आपको सीड, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें सीड नहीं मिलता, हमें बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती, सारा चीज़ उस पर होगा। आप लोग अगर हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो पक्का आपको आगे भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। टमाटर का जो रेट है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। 25 किलो 30 किलो का टमाटर 150 रुपये में बिक रहा है, करीब 5 रुपये 4 रुपये का रेट हो गया है, जिसके वजह से अभी सब किसान परेशान हैं। लेकिन यही किसान अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, टमाटर का खपत बढ़ जाएगा, जैसे जैसे बरसात आएगी टमाटर की किल्लत आ जाएगी और रेट वापस से कमा लेंगे। किसान ऐसा होता है जो साल में कम से कम 3-4 बार बहुत अच्छी आमदनी करता है, कुछ बार नुकसान भी होता है और कुछ बार में कम फ़ायदा होता है। तो आप लोग भी अगर पहली बार खेती में आ रहे हैं, बहुत सूझबूझ के साथ आइएगा। कम पूंजी है तो कम थोड़े से जगह पे करिएगा, बहुत लंबा चौड़ा खेती करने की ज़रूरत नहीं है। कम जगह पे खेती करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।